कंप्लीट करवा देंगे, कोई भी कितना बच्चा लेट हो, ठीक है। रिवीजन करवाना पड़े, एक्स्ट्रा क्लास देना पड़े, उसके लिए नहीं फिक्र रही, ठीक। अब हम स्टार्ट करें अपना क्लास, आगे बढ़ाएं। हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या पढ़ाया था? नाउन प्लस, यही ना, है? ठीक है। हाँ, लेकिन बताए थे बाबू रे, ये नाउन जो है ना, यूज होता है किसके लिए दोस्त? अपोस्ट्रोफेस, शेडिंग लगवा हुआ है, लगाया हुआ है, जो अपोस्ट्रोफेस, ठीक है। तो ये हमेशा अपोस्ट्रोफेस आया था, बता दे, लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स समझते हैं? समझते हैं ना? नहीं समझते तो आप देखिए, ऑपरेशन कर रहे हैं इसको। हाँ, एक पर्सन आएगा, ठीक है। प्लांट्स आएगा, प्लांट्स नहीं कर रहे थे, एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स आएगा, एक प्लांट्स है, ठीक है। और एक थिंग्स भी तो हो सकता है दोस्त, नाउन के रूप में। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी। लेकिन हम लोग शुरू में ही जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था बाबू, हम लोग जो है लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इंग्लिश क्या है? एक प्रकार का सब्जेक्ट, कोई नहीं बोला इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज। तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में माना गया, लैंग्वेज में मान लिया गया दोस्त, पर्सन और एनिमल्स है ना दोस्त, यही दोनों को मान लिया गया लिविंग थिंग्स। किस चीज में? लिविंग थिंग्स। तो एक ना, हम तो साइंस में पढ़ रहे हैं कि प्लांट लिविंग थिंग्स होता है, तो साइंस नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यही दोनों क्या मान लिया गया है? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या? नॉन लिविंग, ठीक है, ध्यान से समझो। और पजेशन, पजेशन का मतलब अधिकार, समझ रहे हो ना? वो तो समझाते। अब मान लो ये कोई जरूरी है कि हमारा पास एक ही कार हो? कोई जरूरी है? मान लीजिए अगर हमारा पास एक वो कार है तो पजेशन हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर किसको कहते हैं? जो एक वो का सेंस दे, ठीक है। और प्लूरल किसको कहते हैं? प्लूरल एक से अधिक हो, यही ना। सिंगुलर कहने मतलब एक प्लस रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? प्लूरल, वही ना बोलेंगे। तो एक वो कार है हमारा पास तो सिंगुलर है, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया। मतलब कार को गिन सकते हैं ना? नहीं गिनेंगे? कार के तो आराम से गिन सकते हैं। मेरे पास कितने कार है? 10 कार, 1000 कार, गिन सकते हैं ना? तो गिनने का मतलब क्या होता है? उसको ऐसे बोलते हैं काउंटेबल। क्या? काउंटेबल, ठीक है। कहने का मतलब है जो पोजीशन है दोस्त, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। ऐसा सब हो रहा थे, वो अलग छोड़ गए। ये अनकाउंटेबल भी होता है। क्या? अनकाउंटेबल मतलब ना समझे बाबू? अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिनते नहीं है, नहीं गिन सकते, ठीक है। जैसे मैं यहाँ सबके एग्जाम्पल समझा दे, एग्जाम्पल से पूरा माइंड में क्लियर हो जाए। हमने लिखा राम कार, कोई दिक्कत? अगर हिंदी कैसे निकालेंगे तो राम अपोस्ट्रोफेस के मतलब का की जो भी हो, राम की कार हमने लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब राम की कार है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम राम क्या लिविंग थिंग्स है कि नहीं? यानी पर्सन है ना, तो बताएं कि लिविंग थिंग्स के लिए क्या आता है? अपोस्ट्रोफे। अब शॉर्ट में लिखते हैं अपोस्ट्रोफे, लिख दे पूरा लिख देते हैं अपोस्ट्रोफे, बार बार बोलते रहिएगा इसको, ठीक है। अब इन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफेस आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं आएगा। हम जो लिखवा दिए शुरू में, लिविंग थिंग्स के लिए क्या आता है? अपोस्ट्रोफेस। अब ये तो आ गया, तो बताओ ये एनिमल्स, ये राम जो है दोस्त, ये पर्सन है कि एनिमल्स है? पर्सन है, तो पर्सन है तो उसके साथ जब भी आया तो अपोस्ट्रोफेस आएगा ना। तो इसी चलते इसके साथ क्या लगा दिया हमने? अपोस्ट्रोफेस। देखना मतलब क्या हो गया? की कार के जो भी, तो राम की कार, कोई दिक्कत? अब हम बताएं कि पोजीशन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है।
अब बताओ यहाँ पे पोजीशन सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर ना, एक है तो क्या हो गया? सिंगुलर। ठीक है, अब हमने लिखा राम की कारें, ढेर सारे कार हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? बोला राम, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कार है तो क्या लिख देंगे? कार्स। कोई दिक्कत? ये भी सही है। आज सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया, अब कंटेबल भी हो गया। पूछो कैसे? कार की गिन सकते हैं ना, कंटेबल हो गया। आज 3 नियम फुलफिल हो गया कि नहीं? अब पूछेंगे अब अनकंटेबल कैसे, कहा है सर, क्या लिखा जाए कि अनकंटेबल? तो हमने लिखा, बोला राम के जीवन, क्या? राम के जीवन। ठीक है, तो राम है तो क्या राम लिख दे बाबू? बोला अरे की है तो क्या लिखे? आप श्लोक है, कोई दिक्कत? क्या होगा? राम। अब जीवन है तो जीवन को क्या लिखते भाई? क्या? लाइफ। अब हमको तो बता, लाइफ को कोई गिनता है? नहीं गिनता, कोई नहीं गिनता। इसी चलते क्या लिख दिया हमने? बताओ तो पोजीशन सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, कंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल। प्रूफ हो गया ना यहाँ से? हैं? आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, जो लिखे हैं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। बस खाली आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि हमको पढ़ना है और कुछ ना। कॉपी पढ़ना है, कॉपी। ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ में रहा तो रह जाइएगा ऐसे। केवल कॉपी पढ़िए, एक भी बारी क्वेश्चन आने वाला नहीं। अब चलो बाबू, पोजीशन वाला बता दिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहीं तक न हुआ था? वीडियो ऑन कर दो। ऑन है, ध्यान से समझिएगा। मार कसम, क्या चला मार कर यार। कॉन्सेप्ट हमने बोला अपस्ट्रोफे एस बाबू रे आता है किसके साथ? लिविंग। जवाब देते रहिए, वैसे बोलते रहता ना, हो हौसला मिलेगा। लिविंग थिंग्स के साथ कौन आता है मेरे भाई? अपस्ट्रोफे। अब सुनिए, अब इसके साथ एक और भी आता है। ओ क्या? तो साथे साथे पढ़ लेना इसको। बोलिए, एक एग्जाम्पल से हमें समझाते, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इधर देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? राम काउ, राम की गाय। गाय, यही ना हुआ? हिंदी लिख देते हैं, राम की गाय। ये दो तरीका से भी बन सकता है। ये पढ़ तरीका है, सर का तरीका तो होगा। पीछे से अब आओ, ये क्या लिखा हुआ है? गाय, जिसको इंग्लिश काउ होगा। इसी तरह से पहले लिखते द काउ। ठीक है, द काउ हो गया ना, पीछे से बना रहे हैं द काउ। और की है तो क्या लगाते हैं? और बाद दोनों सही है। द काउ ऑफ राम, और एक इसको पढ़ेगा राम स्टॉप। क्या? देखना, कभी जब देखते हो बाप कुछ पूछता है, बाबू रे बताओ पिता का नाम। क्या? पिता का नाम। पिता का नाम कैसे लिखोगे? फादर। ये वाला अपस्ट्रोफ है, ऐसा देना कि ये वाला हटा देना। ले, अर्थ के अनर्थ हो गया। अब ढेर माने पिता हो गए, हो गए ना? इस तरह आप ये रखना अपस्ट्रोफ है। ठीक है, तो क्या हो गया? फादर्स नेम। ठीक, अब एक और तरीका से बनाना था, द नेम ऑफ फादर। ऑफ फादर। फादर। कोई दिक्कत ना? कॉन्सेप्ट बना दे। अब ऑफ वाला देखा कैसे बनेगा। पोजीशन लास्ट में था, कहाँ था? अब पोजीशन कहाँ आएगा? पहले। तो पहले तो डिफिनिट सेंस देने के लिए क्या आएगा? द है ना, द लिख देना। उसके बाद क्या आएगा? तो पोजीशन लिख देना। बोला पोजीशन, और उसके बाद क्या दे? बता, यहाँ से देखिए क्या दे। उसके बाद द प्लस पोजीशन, उसके बाद बोलो लौट लिया यार। ओ क्या? और उसके बाद नाउन था ना,
बाबू रे हो गया नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे आया से समझे, राइट डाउन कीजिए एग्जाम्पल इधर। ठीक, चला अब कॉन्सेप्ट नंबर बताओ बाबू, कौन सा है? Concept number खाली 4. फोर्थ है। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है? जो लैंग्वेज दिक्कत हो खड़ा होकर पूछ लीजिएगा। यहाँ देखिए, हमने बोला इंग्लिश तो पढ़ेंगे तो हिंदी में देखिएगा, फायदा क्या हो जाएगा? इंग्लिश पढ़ेंगे ठीक करिएगा, बच्चों की हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, समझा ना? हमने लिखा विदाउट एस इंडिंग नाउन, मतलब ना समझे, हाँ। समझाते हैं। अगर नाउन को हम लोग प्लूरल बनाते हैं एस या एस लगा के, जानते हो ना, एस या एस। लेकिन हमने लिखा विदाउट, मतलब होता है के बिना। बिना एस वाला जो नाउन रहेगा ना प्लूरल बना हुआ, जैसे में समझो दो नाउन बताते हैं प्लूरल बना के। बॉय के क्या बनेगा दोस्त? बॉयज। मैन को क्या बनाएंगे? मेन। मेन पढ़ो इसको, मेन मीन नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? ठीक है, इसको क्या है ये क्या लिखा हुआ है? वोमेन। और इसका क्या लिखा हुआ है? वीमेन पढ़ते इसको, वीमेन। क्या? वीमेन, प्रोनाउंसिएशन सही रखो, वीमेन। ठीक है, अब समझो, अब इसमें आप लोग को समझना है कि बताओ एस वाला प्लूरल कौन है? ऊपर वाला एस लगा के बना है ना, बोलो। और बिना एस वाला, बिना एस वाला ही है, एस नहीं ना लगा है, इसी को बोलते हैं क्या चीज? विदाउट एस इंडिंग नाउन, बिना एस वाला, यही है ना, यही लिखवाए बाबू रे। जब विदाउट एस इंडिंग प्लूरल नाउन होगा ना, प्लूरल भी लगाना। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। तो उसके साथ हम लोग क्या चीज करते हैं? अपस्ट्रोफे एस। लेकिन जॉन में एस लगा तब सर, तो उसके साथ दूसरा नियम है, ठीक है? लेकिन बिना एस वाला रहेगा, तो बताओ इसके साथ अपस्ट्रोफे एस आएगा? बॉयज में तो एस लगा हुआ है, तो एक तरह से नहीं आएगा। हम तो बोले कि बिना एस वाला के साथ, तो बिना एस वाला ये सब है ना, तो इसके साथ आएगा। लेकिन इसके साथ, ताकि बिना एस वाला लिख दो, जो दिक्कत होगा वहां पे हम लिख रहे, ठीक है? बिना, और एक ये वाला सा दोनों सा हो जाए, ठीक है? ठीक है, इसके साथ अपस्ट्रोफे एस का यूज होगा, बिना एस वाला के साथ। एस वाला के साथ नहीं होगा। और डीप में समझाएंगे, ठीक है? पहले यहाँ समझिए, ध्यान से समझिए, जैसे मैंने लिखे महिलाओं का घर, महिलाओं का, ठीक है? आप इसको कैसे बनाएंगे? वीमेन, वीमेन हो गया, प्लूरल बन गया। अब काके किया तो इसके साथ अपस्ट्रोफी एस आएगा, कि बिना एस वाला है। और घर के क्या हो जाएगा? वीमेन। एक और तरीका तो ये है, क्या बनाओगे? द हाउस ऑफ वीमेन था। लेकिन अब सुनो, अब बोलेंगे लड़कों का घर। क्या? लड़कों का घर। लड़कों का। अब लड़का क्या है? बॉय। अब घर है तो हाउस। अब इसके साथ समझो पहले, ये तो है एस वाला नाम, प्लूरल एस लग के बना है ना भाई, तो हम बताएं कि जौन प्लूरल एस लग के बनेगा उसके साथ अपस्ट्रोफे एस नहीं आएगा। लेकिन ये तो एस लग के बने, अब इसी के साथ अपस्ट्रोफे एस लगा दे, गलती हो गया। क्या हो गया? गलती।
इसके साथ नहीं आता तो इसके साथ क्या आएगा तो अगला फुल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेकिन समझिएगा जो नाउन में एस लग के प्लूरल बनता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं अब पूछो काहे नहीं आता है, पूछो काहे नहीं आता तो देखिए बोला इकोची है बॉय एस आई वाला एस दोनों एस एस मैच कर गया कि नहीं, इसी चलते यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लेकिन एक मैच कर रहा है, इसी चलते इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आ गया। ठीक है और कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी, नहीं तो इसको राइट डाउन कीजिए। अभी एग्जाम्पल प्लूरल दो तरह से बनता है ना, एगो एस लगा के एगो बिना एस लगा के, तो बिना एस वाला के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, काहे आएगा, एस एस मिलके हिसिंग साउंड पैदा करता है। कैसा, अब पढ़ो तो कैसे पढ़े हो तो बॉयज की अपोस्ट्रोफी एस लगा के पढ़ो, कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, बॉयज ऐसे पढ़ोगे तो उससे क्या होता है, हिसिंग साउंड पैदा हो जाता है। क्या हिसिंग साउंड, उसी के चलते उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। ठीक है रीजन समझे ना, आगे पढ़ा देते हैं देखना।